देश का ही नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर महाराष्ट्र के एलोरा केव्स में है। 1200 साल पहले बना कैलाश टेम्पल आज भी साइंटिस्ट को चौंका कर रख देता है। भगवान शिव का ये कैलाश टेम्पल एक 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग और एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े पत्थर को ऊपर से नीचे तक कार्व करके बनाया गया है। इतने बड़े एरिया से ऊपर से नीचे तक पत्थर तब तक कार्व करे गए जब तक ये पूरा का पूरा मंदिर बन नहीं गया। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख टन बसॉल्ट रॉक्स को एस्केवेट करा गया था इस मंदिर को बनाने के लिए। अगर आज के टाइम पर इतने ज्यादा पत्थरों को एस्केवेट करना हो या मूव करना हो तो कम से कम 10,000 ट्रक्स लगेंगे। तो आखिर कैसे इंसानों ने सिर्फ हैमर और चिजल जैसे बेसिक टूल्स का यूज करके इतना भव्य मंदिर परफेक्शन, एक्यूरेसी और सिमेट्री के साथ बना दिया? इस मंदिर को बनाया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा कृष्ण वन ने, लेकिन जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हरमन गोएत्स का ये मानना है कि राजा कृष्ण ये बनवा ही नहीं सकते क्योंकि उनकी रीन सिर्फ 18 साल की थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी में, और उनके अकॉर्डिंग 18 सालों में इतना मेजेस्टिक मंदिर बनाना इम्पॉसिबल है। उनके अकॉर्डिंग राष्ट्रकूट डायनेस्टी के पहले रूलर दंती दुर्ग ने इस मंदिर को बनवाना स्टार्ट करा था और आगे आने वाले 8 राजाओं ने इस काम को कंटिन्यू रखा, तब जाकर 500 सालों में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट एम.के. धवलीकर ने इस थ्योरी को पूरा गलत प्रूव कर दिया। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये मंदिर 500 सालों में नहीं बल्कि 10 से 12 साल में ही बनकर तैयार हो गया था। उन्होंने अपनी बुक में ये बताया है कि कैसे जीनियस इंडियन इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करके इस मंदिर को 10 से 12 सालों में ही बनवाकर तैयार कर दिया गया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना अभी भी यही है कि ह्यूमंस इतना ज्यादा बड़ा मंदिर ऊपर से नीचे कार्व करके बिना किसी मॉडर्न टेक्निक के बना ही नहीं सकते। उनके अकॉर्डिंग या तो एलियंस ने इस मंदिर को बनाया है या फिर कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स ने जिनके पास डिवाइन पावर्स थी। लेकिन साइंस ऑफ कोर्स इन सारे क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं करता। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा प्रूफ ढूंढ निकाला है जिससे पता चलता है कि इस मंदिर को हैमर और चिजल का यूज करके ही बनाया गया था। लेकिन कुछ मिस्ट्रीज अभी भी हमारे सामने ऐसी हैं जिनको हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जो 2 लाख टन पत्थर निकाला गया था इस मंदिर को बनाने के लिए, उसको डंप कहाँ करा गया? आज के टाइम पे वो पत्थर कहाँ पर है? नेचुरली 2 लाख टन पत्थर 1200 सालों में वेदर नहीं हो सकता, ना ही इरोड हो सकता है। तो या तो उस पत्थर को कुछ और बिल्डिंग्स बनाने में यूज करा गया हो या फिर आसपास की वैलीज में ही उसको डंप कर दिया गया हो। लेकिन ऐसा भी कोई प्रूफ अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिला। कैलाश टेम्पल एक जीता जागता परफेक्ट प्रूफ है जीनियस एंशिएंट इंजीनियरिंग का कि इंडियन सिविलाइजेशंस हमेशा से एक्सीलेंट थी, हैं और रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।